नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋचा परमार। आज हम बात करेंगे एंटीबायोटिक्स के बारे में। क्या आप भी वायरल फीवर में एंटीबायोटिक्स लेते हैं या फिर 2 डोज लेते हैं एंटीबायोटिक्स की? आपको सोचने लगते हैं कि अब हम 2 ही डोज से ठीक हो जाएंगे। अगर आपकी सोच भी ऐसी है तो उन मिथ्स को आज हम क्लियर करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। जी हाँ, कुछ लोगों का ये मानना है कि एंटीबायोटिक्स वायरल फीवर में भी ले लेंगे। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि एंटीबायोटिक्स की 2 या 3 डोज लेके अगर हम ठीक हो गए हैं तो हमें लेने की जरूरत नहीं है। पर आज हम बात कर लेते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। एंटीबायोटिक्स एक्चुअली में होती क्या है? एंटी मीन्स अगेंस्ट और बायोटिक्स मीन्स लाइफ, यानी कि बैक्टीरिया। जो भी हमारे बैक्टीरियल उसके अगेंस्ट होगी वो होंगी एंटीबायोटिक्स। अब बैक्टीरिया गुड भी होते हैं हमारी बॉडी में और कुछ बैड बैक्टीरिया भी होते हैं, लेकिन जब हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो हमारे दोनों ही तरीके के बैक्टीरिया को वो खत्म करती हैं। और उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी इम्बैलेंस हो जाती है। उसका जो एक बैलेंस जिस तरह से उसे चलना था वो पूरा नहीं हो। आज हम एंटीबायोटिक्स के 2 पहलुओं के बारे में बताएंगे। पहला पहलू यानी कि पहला सिनेरियो हम देखते हैं कि हम वायरल फीवर में एंटीबायोटिक्स क्यों लें। वायरल में हमें एंटीबायोटिक्स की कोई जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन उसके साथ एसोसिएटेड है तो हम एंटीबायोटिक्स चलाएंगे। अदरवाइज आपको एंटीबायोटिक्स की जरूरत नहीं है। वही अगर आप एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं तो फिर से आपके बैक्टीरिया गुड और बैड दोनों को, जो कि मैंने आपको पहले बताया, उनको दोनों को ही खत्म करेगी और फिर से बॉडी का जो कंट्रोल है वो खराब हो जाएगा, एक इम्बैलेंस हो जाएगा। और दूसरा अगर सिनेरियो हम देखते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि अब हमने 2 डोज तो ले लिए, अब हमारा फीवर ठीक हो गया या हमारा इन्फेक्शन सही हो गया, हमें एंटीबायोटिक्स लेने की जरूरत नहीं है। तो सेकंड पहलू ये है कि जो लोग आपको ज्यादा ज्ञान दे रहे हैं या आप खुद वो इंसान है जो ये सोचते हैं कि 2 दवाइयां लेने से, 2 एंटीबायोटिक लेने से, 2 डोज ले लेने से आप ठीक हो गए हैं, तो इस मिथ से बाहर आ जाइए। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एंटीबायोटिक्स का हमेशा प्रॉपर कोर्स होता है, 3 दिन, 5 दिन या 7 दिन, जितने दिन भी आपको डॉक्टर ने बोला है आपके इन्फेक्शन के अकॉर्डिंग वो पूरा करा करिए। क्योंकि अगर आप सिर्फ 2 डोज ले लेते हैं तो जब वो डोजेस अंदर जाती हैं तो आपके बैक्टीरिया को किल नहीं कर पाती हैं, क्योंकि आपने पूरा कोर्स तो लिया नहीं। लेकिन आपके बैक्टीरिया को उस दवाई के बारे में पता जरूर चल जाता है और वो म्यूटेट होकर उसके अकॉर्डिंगली अपना दूसरा स्ट्रॉन्ग रूप बना लेता है आपकी बॉडी में। वो अगले बार जब भी आप नॉर्मल दवाइयां उसको देंगे उस पर असर ही नहीं होगा, क्योंकि वो म्यूटेट होकर और स्ट्रॉन्ग हो गया होगा, क्योंकि उसे पता चल गया होगा कि हाँ, ये दवाई से मुझे ये इफेक्ट आने वाला। और वैसे भी बात बात पर एंटीबायोटिक्स लेने की जरूरत नहीं है। जो बीमारी है सिर्फ उसको खत्म करने के लिए अगर एंटीबायोटिक जरूरत है तो उतनी ही एंटीबायोटिक लीजिए और अपना कोर्स हमेशा पूरा कीजिए। बाकी आपकी बॉडी खुद इतनी स्ट्रांग है कि खुद वो छोटे मोटे इन्फेक्शन से तो लड़ ही सकती है। और भी कोई अधिक जानकारी चाहिए तो उसके लिए आप तुरंत हमसे संपर्क करिए। हमारा एड्रेस है 9917446212 नंबर है, एंड एड्रेस है तोमर मेडिकल एंड डेंटल क्लिनिक, हापुड़। थैंक यू, धन्यवाद।